Bismillahirrahmanirrahim. Now we'll be discussing this classification of proteins on the basis of functions. So it is the classification of proteins on the basis of फंक्शन. दैट मीन्स यहाँ पे जो है एक क्लासिफिकेशन के साथ साथ जो है आपको फंक्शंस भी समझ आएंगे कि प्रोटीन्स की फंक्शंस क्या है. तो इसमें हम जो है नंबर 1 स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स. So the proteins, these are those proteins which help in the formation of structures. जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल वगैरह है. अच्छा, तो इसमें जो है structural proteins are the proteins which are responsible for different structures in the organisms, right? इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कोलेजन, ठीक है, हम ले सकते हैं इलास्टिन, ठीक है बेटा. हम ये जो कोलेजन ये स्ट्रक्चरल जो है, दीज हेल्प इन, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूँगा, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यूज. ठीक है बेटा. नाउ सेकंड हम लेंगे स्टोरेज प्रोटीन्स. You can see, my dear students, that the names tell us a lot. Storage proteins, these are the proteins which are of storage nature. We store food and other materials for the organisms or the cells or the organs or the organelles. For example, ये जो है एल्ब्यूमिन, ठीक है ना, जैसे हम देखते हैं ये जो एग एल्ब्यूमिन है, ठीक है ना, दैट प्रोवाइड्स, इसमें जो फीटस होता है ना उसको जो प्रोवाइड करता है नरिशमेंट या एग के लिए, ठीक है, स्टोरेज प्रोटीन. तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं एल्ब्यूमिन्स, ठीक. अच्छा, तीसरा हम लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ these functions. So proteins act as enzymes because enzymes are basically the proteins, ठीक है. ज़्यादातर, कुछ अगर नहीं, most of enzymes are proteins, ठीक है बेटा. तो enzymes के उसको एक अलग टॉपिक ही है हमें, जहाँ पे हमने पढ़ना है उनका स्ट्रक्चर, उनकी फंक्शंस, ठीक है ना. आपने डाइजेस्ट सिस्टम में देखा है कैसे एंजाइम्स जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. आपने देखा है रेस्पिरेशन में कैसे एंजाइम्स जो हैं फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. आपने प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में देखा है एंजाइम्स का कितना अहम रोल है. सो एंजाइम्स हैव ए वेरी वाइटल रोल इन आवर life processes, right? So these enzymes are basically most of them are the proteins. So this was another classification of proteins. Now the next is hormones. Hormones, you know, are the chemical substances produced within the cells which regulate different functions. सेल फंक्शंस, बॉडी फंक्शंस, राइट. कंट्रोल, आपने देखा ना कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में, एक होता है नर्वस कंट्रोल, दूसरा होता है हार्मोनल कंट्रोल. सो दे हैव ए वाइटल रोल इन आवर बॉडी फंक्शंस, राइट, एंड मेटाबॉलिज्म, राइट. तो इसमें जो है तमाम हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन्स नहीं होते, यू हैव टू रिमेंबर इट. लेकिन कुछ जो हैं वो प्रोटीन्स होते हैं या कंजुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑल हार्मोन्स
though we classified them here as proteins, but all hormones are not proteins. ठीक है बेटा, but some of them are proteins और कुछ होते हैं conjugated proteins. ठीक है बेटा, हम एक मिसाल देंगे. फॉर एग्जांपल इंसुलिन एक हार्मोन है बट इज ए प्रोटीन. ठीक, अच्छा बेटा. देन नेक्स्ट, हाँ, इम्यूनोग्लोबुलिन्स. ये वो प्रोटीन्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी हमारी बॉडी. दीज आर द प्रोटीन्स विच प्रोवाइड immunity to the body, that is defense against diseases, infections to the body. जिसमें हम ले सकते हैं, आपने इम्यूनिटी में पढ़ना है आई चीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन्स. ठीक, अच्छा बेटा. इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लॉटिंग प्रोटीन्स. एट द टाइम ऑफ इंजरी, जब ब्लीडिंग होती है तो उस वक्त ब्लड क्लॉटिंग जो है बहुत अहम है. ठीक है ना. और उस ब्लड क्लॉटिंग में विच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ दिस प्रेशियस फ्लूइड, है ना. तो उसमें जो है अहम रोल होता है प्रोटीन्स का. और वो प्रोटीन्स जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज क्लॉटिंग प्रोटीन्स. इसमें हम दे सकते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फिब्रिनोजन. हाँ, ये फिब्रिनोजन जो है, यहाँ पे आप याद रखें, ये सॉल्युबल होता है. ठीक है ना, इन वाटर. ठीक है ना. लेकिन ये एक सॉल्युबल प्रोटीन है. एट द टाइम ऑफ दिस which gets time of clotting converted, ये कन्वर्ट होता है into an insoluble protein. ठीक है ना. insoluble प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, जिसको हम कहते हैं फिब्रिन which helps in blood clotting. इसी तरह से दूसरा जो प्रोटीन है which helps in this blood clotting, prothrombin, thrombin, ठीक है ना, etc. ये जो है these come under these what we call clotting proteins. इसी तरह से जो नेक्स्ट है 7th, और that is carrier protein. कैरियर प्रोटीन्स. यहाँ पे बेटा आप देखें, यहाँ पे फंक्शंस भी आता है और उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन भी आती है. कैरियर अगर आप देखें, जो कैरी करते हैं मटीरियल्स को, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू जो है बहुत सारे सब्सटेंसेस की एंट्री एग्जिट होती है, ट्रांसपोर्ट होती है. उसमें एक ख़ास किस्म के प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल चैनल प्रोटीन्स होते हैं या एक्वापोरिन्स होते हैं, जो हेल्प करते हैं इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस मटीरियल्स. तो सच प्रोटीन्स जो हैं, इनको कहते हैं carrier protein. So the carrier proteins are those proteins which help in transport of substances. ठीक है बेटा, through plasma membrane. ठीक है बेटा. एग्जाम्पल हम दे सकते हैं चैनल प्रोटीन्स एंड ये मैंने जो कहा एक्वापोरिन्स, ये दोनों होते हैं इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट जो है
8th, that is contractile proteins. Contractile protein, सीधी सी बात है, name suggests itself, these are those proteins which help in muscle contraction. इसका मतलब है ये होते हैं प्रेजेंट कहाँ, मसल्स में. तो मसल्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, दैट इज एक्टिन, मिसाल हम देख सकते हैं मायोसिन, ठीक, ये होते हैं प्रेजेंट इन मसल्स, ठीक है ना, एंड हेल्प करते हैं ये इन मसल कंट्रैक्शन. आपको पता ही है कि मसल कंट्रैक्शन जो है कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी मूवमेंट के लिए, ठीक है ना, हार्ट के लिए, बाकी वगैरह. अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट, वी विल टेक दिस 9th पार्ट रादर, ये है जो गैसेस, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल हम इसमें लिख सकते हैं हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, ठीक. तो ये वो प्रोटीन्स हैं, इसमें जो प्रोटीन मौजूद होते हैं जो हेल्प करते हैं इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. जैसे आप देखते हैं कि हीमोग्लोबिन हेल्प करता है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, ठीक है बेटा. अच्छा, नेक्स्ट जो है ग्लाइकोप्रोटीन. अच्छा, ग्लाइकोप्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिसमें ओलिगोसैकेराइड प्रोटीन के साथ प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे जो है प्रोटीन प्लस ओलिगोसैकेराइड, ठीक है. अच्छा, ये जो हैं इनका फंक्शन है, ये प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इनका फंक्शन है सेल आइडेंटिफिकेशन. मैं यहाँ लिखूँगा हेल्प इन सेल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना. ये जो है दीज आर केप्ट अंडर MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है बेटा. अच्छा, ये आपने देखा होगा कि इट हेल्प्स अस, जो ये क्या कहते हैं बेटा, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किसी को किडनी ट्रांसप्लांट करनी है वगैरह, वहाँ पे जो है इसका बहुत अहम रोल होता है MHC का, ताकि वो किडनी जो है उसकी जो ये क्या कहते हैं आइडेंटिफिकेशन सेल्स की है, दैट शुड मैच, ठीक है ना. उसके लिए आपको पता ही है कितना बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ता है. ओनली देन जब ये मैच होती है ना, सेल आइडेंटिफिकेशन होगी, तो वो मैच होगी, कंपेयर होगी, देन ओनली द ट्रांसप्लांटेशन रिमेन्स सक्सेसफुल, अदरवाइज ये फिर आगे काम नहीं करते. तो अलॉन्ग विथ दैट जो है ये हो गए थे 3, पहले हमने स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, फिर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, और लास्ट में जो है ऑन द बेसिस ऑफ शेप भी हम प्रोटीन्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप. तो इसमें है, अगर ये प्रोटीन फाइबर टाइप थ्रेड लाइक होता है, देन वी कॉल देम एज फाइब्रस प्रोटीन्स, ठीक है ना. इसमें एक है फाइब्रस प्रोटीन, इफ द प्रोटीन इज थ्रेड लाइक, ठीक. यहाँ पे आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं, कोलेजन, इलास्टिन, ठीक है ना. यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोलेजन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं, इलास्टिन, दीज आर फाइब्रस प्रोटीन्स हैविंग थ्रेड लाइक शेप. और दूसरा जो है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, वो वहाँ पे जहाँ प्रोटीन्स जो है, इफ दीज आर स्फेरिकल, when the proteins are spherical we call them as globular
प्रोटीन्स पहले भी एक वीडियो क्लिप में मैंने ये थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो इसमें आप जो हैं एग्जांपल देख सकते हैं ग्लोब्युलिन्स, ठीक है ना। और इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं एग एल्ब्यूमिन्स, ठीक है ना, एटसेट्रा। विद दैट द फंक्शंस आर ओवर सॉल्व।